देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और भाषा टीकाकार है, हिंदी भाषा टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि से। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदो देव प्रबुद्ध। ये चल रहा है दूसरा अध्याय और दोहा नंबर 29। ये खत्म नहीं हुआ था 28? अच्छा, एक बार 28 दोबारा पढ़ो भैया। ठीक है। यह मैंने, दोहा नंबर 28 है, यह मैंने जीवादि द्रव्यों का श्रद्धानुरूप सम्यक दर्शन व्यवहार से कहा है। अब आगे सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को हे प्रभाकर भट्ट तुम सुनो, ऐसा मन में रखकर यह दोहा सूत्र कहते हैं। व्यवहार से सम्यक जो मैंने किया उनका कथन, अब ज्ञान चारित्र को सुनो जिससे मिले परमेष्टि पद। हे प्रभाकर भट्ट, मैंने व्यवहार से तुम्हें यह सम्यक दर्शन का स्वरूप नियम से कहा। अब ज्ञान और चारित्र को सुनो जिसको धारण करने से सिद्ध परमेष्टि के पद को प्राप्त करोगे। व्यवहार सम्यक के कारणभूत 6 द्रव्यों का चूलिका रूप से सांगोपांग व्याख्यान करते हैं। परिणाम इत्यादि गाथा से इसका अर्थ यह है कि इन 6 द्रव्यों में विभाव परिणाम रूप से परिणमन करने वाले जीव और पुद्गल 2 ही हैं। अन्य 4 द्रव्य अपने स्वभाव रूप तो परिणमन करते हैं, परंतु जीव पुद्गल के समान विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से विभाव रूप परिणमन नहीं करते, इसलिए मुख्यता से अपरिणामी है। शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्ध चैतन्य प्राण उनसे जीता है, जीवेगा और पहले जीता था, और व्यवहार न से इंद्रिय बल आयु श्वासोश्वास रूप द्रव्य प्राणों से जीता है, जीवेगा, पहले जीता था, इसलिए जीव को ही जीव कहा गया है। अन्य पुद्गल आदि 5 द्रव्य अजीव हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति सहित मूर्तिक एक पुद्गल द्रव्य ही है, अन्य 5 अमूर्तिक हैं। उनमें से धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों तो अमूर्तिक हैं, तथा जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मूर्तिक भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर को धारण कर रहा है तो भी शुद्ध निश्चय से अमूर्तिक ही है। लोक प्राण असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य आदि 5 द्रव्य 5 पंचास्तिकाएं हैं। वे सप्रदेशी हैं और काल द्रव्य बहुप्रदेश स्वभाव कायपना न होने से अप्रदेशी है। धर्म अधर्म आकाश ये 3 द्रव्य एक एक हैं, और जीव पुद्गल काल ये तीनों अनेक हैं। जीव तो अनंत है, पुद्गल अनंत है, काल असंख्यात है। सब द्रव्यों को आकाश सब द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ एक आकाश ही है, इसलिए आकाश क्षेत्र कहा गया है। शेष 5 द्रव्य अक्षेत्री हैं।
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करना वह हलन चलन वती क्रिया कही गई है। यह क्रिया जीव पुद्गल दोनों के ही है और धर्म अधर्म आकाश काल ये चार द्रव्य निष्क्रिय हैं। जीवों के भी संसारी जीव हलन चलन वाले हैं, जीवों में भी संसारी जीव हलन चलन वाले हैं, इसलिए क्रियावान है। और सिद्ध परमेष्टि निष्क्रिय है, उनके हलन चलन क्रिया नहीं है। द्रव्यार्थिक न्याय से विचार किया जाए तो सभी द्रव्य नित्य हैं। अर्थ पर्याय जो षटगुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय है, उसकी अपेक्षा सभी अनित्य हैं। तो भी विभाव व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल इन दोनों की है, इसलिए इन दोनों को ही अनित्य कहा है। अन्य चार द्रव्य विभाव के अभाव से नित्य ही हैं। इस कारण है निश्चय से ये जानना कि चार नित्य हैं और दो अनित्य हैं, तथा द्रव्य की अपेक्षा सभी नित्य हैं, कोई भी द्रव्य विनश्वर नहीं है। जीव को पांचों ही द्रव्य कारण रूप है। पुद्गल तो शरीर वचन मन श्वासोश्वास आदि का कारण है। धर्म अधर्म द्रव्य गति स्थिति के कारण है। अवकाश द्रव्य अवकाश देने का कारण है और काल वर्तना का सहाय है। ये पांचों द्रव्य जीव को कारण है, परंतु जीव उनको कारण नहीं है। यद्यपि जीव द्रव्य अन्य जीवों का गुरु शिष्य आदि रूप परस्पर उपकार करता है, तो भी पुद्गल आदि पांच द्रव्यों को अकारण है और ये पांचों कारण है। शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नैसे यह जीव यद्यपि बंध मोक्ष का द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप का घटपट आदि का कर्ता नहीं है। ये क्यों लिखा है? ये हमारे में नहीं लिखा। ये आप अच्छा, आप में क्या लिखा हुआ है भैया? लिखा है शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नैसन यह जीव यद्यपि बंध मोक्ष पाप का कर्ता नहीं है। अच्छा, यही लाइन। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। अभी पता चल रहा है द्रव्यों का स्वरूप जैसा जैसा है, जैसे जैसे इस लोक में स्थित है बताया। अब जीव द्रव्य के बारे में बात चल रही है जी। नहीं, और किस विषय की बात चल रही है? जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य किस भाव की? ये परम पारिणामिक भाव की। उसके शुद्ध ज्ञान दर्शन वाले जीव द्रव्य के अब जीव द्रव्य का विचार किया जा रहा है, तो उसमें किस भाव का विचार किया जा रहा है? अभी अभी भी ज्वाइन किया था ना, तो मेरा सब नहीं था। ये विषय तो 2 दिन से चल रहा है यही। मतलब जीव द्रव्य के किस भाव का विचार किया जा रहा है? हाँ जीव द्रव्य के किस भाव का विचार किया जा रहा है? हाँ। चैतन्य भाव का विचार शुद्ध पारिणामिक नहीं नहीं भैया, पुद्गल के जीव द्रव्य एक अब जिससे हम पूछे उसका वही बोला है।
बोलो मालिनी जी। जीव द्रव्य जो अनादि से 8 कर्मों के साथ संसार अवस्था में चला आ रहा है, तो उसके साथ जो विभाव व्यंजन पर्याय विभाव परिणाम लोप हो रहा है, तो उसकी विभाव पर्याय का भी बताया है और उसकी जो स्वभाव पर्याय है उसके बारे में भी बताया है। तो हमें विभाव पर्याय में से स्वभाव पर्याय को जानना है। इस तरह से किस विषय की बात चल रही है, किस बात का विचार हो रहा है जीव वस्तु के संबंध में? अभी यहाँ पे अज्ञात पहुंचे हैं, तो इसमें जीव कर्ता किस अवस्था में होता है, अदरवाइज तो ये दोनों कर्ता का विचार चल रहा है। कर्ता के बारे में क्या है? जी कर्ता का सम्यक ज्ञान कराया जा रहा है। जीव के कर्ता का सम्यक ज्ञान कराया जा रहा है। कोई कहता है करता है, कोई कहता है करता ही नहीं है। क्या? जी कोई कहता है करता है, कोई कहता है कोई कहता है जीव करता है, कोई कहता है नहीं करता ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो क्या करें, अब क्या समझाएं कि नहीं है? तो ये समझाने के लिए आचार्य ने बताया ये जी समझाने के लिए बताया जा रहा है कि आखिर बंध पर्याय में जीव किस भाव का करता है, हाँ जी वो कैसे है, जी और कैसे वो करता है। और करता कैसे है, हाँ जी इसका विचार चल रहा है। जी क्या करें आरती? हाँ जी क्या वो कर्म के साथ चल रहा है कि कर्म क्योंकि ऐसे उपदेश आते हैं कि जीव करता है, कहीं आता है नहीं करता नहीं करता है। आखिर है क्या, करता है क्या करता है जी कि नहीं? वो करता है तो कैसे है, और करता है तो कैसे है, इसका चल रहा है। क्या करे साहब में बिल्कुल नहीं कर्ता का विचार चल रहा है कि कर्ता है तो कैसे है करता है। पर आगे शुभ परिणामी भाव का करता है तो वो कैसे क्योंकि जीव जो है उस एक जीव चित्त स्वरूप जीव के संबंध में है, नहीं? जी ये दो नए के दो कथन है। हाँ जी हाँ दो नहीं कि दो कथन है जो कौन सा कथन है? कि जीव करता है और जीव करता नहीं है ना? है अब उनका सम्यक ज्ञान कराया जा रहा है कि क्या कैसे करता है, कैसे करता है। जी ठीक है ना? तो सबसे पहले आचार्य ने स्वभाव को रख के बताया क्या जी कि आत्मा है वो द्रव्य है, वो द्रव्य है, वो उसका साधारण चेतन भाव है जो किसी भी बाहरी वजह से नहीं है। चेतन भाव है, किसी कारण से नहीं है। और द्रव्य का संबंध अनादि से है कर्म का। लेकिन जीव का चेतन भाव किसी हाँ, लेकिन उन कर्मों में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसकी वजह से चेतन हो। जी भाव से है, जी तो उस स्वभाव को देखा जाए जी कि नहीं, तो वो ना तो बंध का करता है और ना मोक्ष का। अभी बंध जब बंध के करता नहीं तो मोक्ष का कैसे होगा? जी तब कल बताया था कौन बंध के करता है, ठीक है ना? तो जब बंध होता है तो वो किस रूप में होता है? आपन के रूप में, तो उसका भी नहीं है। जी वो तो शुद्ध चेतन है जी है ना? तो अभी अशुद्ध निश्चय नहीं कर जी क्या? जी अब जो शुद्ध चेतन है वो कहाँ विराजमान है? अशुद्धता के साथ शुद्धता के साथ। जी तो वो अशुद्धता किस बात की है? कर्म शुभ अशुभ भावों की कर्मों की अशुद्धता कर्मों की है। जी तो उन कर्मों में हम्म कि नहीं? हाँ, उन कर्मों में एक कर्म है जो कि महाशुद्ध है। क्या? वो भाव, नहीं, मिथ्यात्व भाव और कसाय जी भाव। जी ये भाव कैसा है? महाशुद्ध महाशुद्ध भाव है। जी किसके साथ विराजमान है? क्या इसके साथ विराजमान है जी क्या कर रहा है? जान ही रहा है
जान रहा है कि नहीं? जी तो जान रहा है, तो जानने वाला है वो चेतन भाव से प्रणमन करके जान रहा है क्या? हाँ जी जान जी और वो जानने के सामने हम्म जहाँ से जानने की व्यक्तता है जी वही हम्म मोह का उदय है क्या? हाँ जी ठीक है जी तो सबसे पहले उपयोग के वेदन में क्या आता है? हम्म यही मोह का उदय है जी क्या? जी है ना? हम्म और क्षयोत्तम के साथ आता है। जहाँ मोह का उदय है तो मोह का उदय कहाँ से पास हो रहा है? बुद्धि से तो बुद्धि है और इंद्रियां हैं, ये सब क्या है? ये अच्छा ऑप्शन है इंद्रियां हैं, हाँ, इनके भीतर क्षयोत्तम भाव वाली इंद्रियां हैं, जी वहां से निकलना है। जी तो उपयोग के जो चेतन स्वरूप है, जो उपयोगमय है, हम्म, उसके उपयोग में ये दोनों चीजें एक साथ चेत रही है क्या? जी चित्र भी, कौन सी दोनों चीजें? इंद्री इंद्री भी और भी। अगर कविता जी, हाँ जी भैया, कौन सी दोनों चीजें? स्वयं भी चेत रहा है और ये इंद्रिय भी चेतेगी। क्या? स्वयं भी चेत रहा है, स्वयं जीव द्रव्य भी चेत रहा है और इंद्रिय भी चेतेगी चेतना में, या मोह भी चेतेगा। ये तो बाहर स्वयं भी पर भी प्रकाशक है ना, स्वयं पर प्रकाशक। तुम्हें ज्ञान किसका है? अपना, अपना ज्ञान है। नहीं है। भैया एक बार क्वेश्चन आप दोबारा पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? जो हम कह रहे हैं, जो बंद पर्याय की अवस्था में जानना हो रहा है कि नहीं, अच्छा हाँ जी, हो रहा है। तो जानना इंद्रिय के द्वार से हो रहा है। हो रहा है, हाँ जी। अब वहाँ तो उपयोगमयी तो आत्मा है ही, हाँ जी। जो ज्ञान दर्शन रूप है। हम्म। तो सबसे पहले जानने देखने में आपको क्या आ रहा है? अच्छा, शरीर आ रहा है। शरीर आ रहा है, लेकिन शरीर कैसे आ रहा है? शरीर देखने क्योंकि इंद्री के माध्यम से देखा जाता है ना, तो जानना इंद्री के माध्यम से हो रहा है, इसलिए। जानना शरीर जानने में आ रहा है हम्म, कि नहीं आ रहा? आ रहा है। किसे जानने में आ रहा है शरीर? किससे कौन जानने? जान रहा है? जान तो जीव ही रहा है, जानने वाला जीव है। कौन जीव है? मैं हूँ। अब आप कैसे जान रहे हो? हम जान रहे हैं इंद्री के माध्यम से। जान तो आप रहे हो हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। इंद्रिय के माध्यम से जान रहे हो, हम्म, लेकिन आपके जानने में आ क्या रहा है? शरीर। जी। तो शरीर को आप कैसे जान रहे हो, ये पूछ रहे हैं। शरीर को हम कैसे जान रहे हैं? शरीर में हूँ नहीं, वो तो अलग बात है। शरीर को हम केवल पहले शरीर जानने में आ रहा है, उसकी बात करो। ये कैसे आ रहा है? भैया ऐसे जानने में आ रहा है क्योंकि स्पर्श, जो इसके पुद्गल के गुण दिखाई दे रहे हैं शरीर में, स्पर्श ये रस। ठीक है, हम्म, सब बात सही है। तो जान आप रहे हो कि नहीं? जान। भैया आँख से देख के ही जानना ना पहले जानने के स्वरूप को देखो। जी। ये तो आपको विश्वास है कि हम जान रहे हैं हाँ, क्या? हाँ जी। क्या ये करे सालू जी? ठीक है भैया ये तो आपको पूरा विश्वास है कि जान तो नहीं रहे हैं क्या? हाँ ये ये तो शरीर जानने में आ रहा है, इसे जान कौन रहा है? है। ये तो आपका है। लेकिन अब आप किस प्रकार से जान रहे हो? तो जानने का सिस्टम क्या बन रहा है? भैया मेरे को तो यही लग रहा है कि इंद्रियों से वो व्यक्त हो रहा है ज्ञान तो इंद्रियों से जान रहा है हम सब के अनुसार हम्म, है। श्याम सम श्याम सम के अनुसार माने जो हमारा श्याम सम है, जो जितना उसना है वो उसमें जो श्याम सम है, जानना हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो जिस उसी से जान रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या आ रहा है? श्याम सम ही तो आ रहा है, मैं चेतन स्वभाव जीव हूँ। शरीर आ रहा है शरीर शरीर आ रहा है तो मुंह के बसी भी तो होकर आ रहा है अरे नहीं, तुम बोला नहीं बीच में, आपसे पूछा जाए तब बोलना। अगर ऐसा नहीं, जी शरीर जानने में आ रहा है, सही है कि नहीं? ठीक है हाँ जी और जान आप ही रहे हो, ये भी सही है। हाँ जी लेकिन आप कैसे जान रहे हो? मतलब आप
ज्ञान स्वरूप हो कि नहीं? है, तो आप आपके प्रदेशों में ज्ञान है क्या? क्या नहीं है? है, जितने प्रदेश ढके हुए हैं कि नहीं, और जितने प्रदेश खुले हुए हैं क्या? ठीक है, खुले हुए हैं, वहां से जानना हो रहा है क्या? तो उन प्रदेशों में क्या ज्ञान ही तो है? आत्मा के प्रदेशों में ज्ञान ही तो है हाँ जी, कि नहीं? अब वो ज्ञान, आपका ज्ञान हाँ, जो आपके सब प्रदेशों में है, हाँ जी, जिसका सोर्स चेतना है क्या? ठीक है, और ज्ञान का सोर्स क्या है? चेतना, चेतना, हाँ, जो बराबर चेत रही है क्या? जी, जी, तभी ज्ञान हो रहा है क्या? तभी हो रहा है, तो वो ज्ञान प्रदेशों से निकल के शरीर को जानने आ रहा है कि प्रदेशों में रह के जान रहा है? देशों में रह के जान रहा है, तो भाई ये हुआ जानने का प्रकार क्या? कि प्रदेशों में रह के जानना है कि प्रदेशों में निकल के जानना है? शरीर के लिए इंद्रियों से भी जान रहा है, तो भैया प्रदेशों में रह के ही जान रहा है, ठीक है ना? हाँ, अब जो शरीर जो है ना बाहर दिख रहा है ये, हाँ जी, इसकी जो इमेज है क्या? हाँ, ठीक है, वो 600 में बन रही है क्या? हाँ जी, इसकी इमेज ही बनती है छप में, ये इसको सीधे नहीं जान रहा है। नहीं, इसकी इमेज बनती है तो जीव जानता है, इसकी इमेज बनती है कहाँ पे? शब्द में, कब समझ, जी, कब जानना है? तभी तो वही जानने में आता है जो शब्द में बनता जो है, 600 में इमेज बनेगी वही, वही जानने में आता है, जी, ठीक है, ये हुआ जानने का प्रकार। हम्म, हम्म, क्या करे कविता जी? हाँ सही है। अच्छा अब ये पूछ रहे थे, मेरे समझ में नहीं आई थी, पूछ कह रही है डायरेक्ट नहीं जानता कि सामने ये नहीं कि सामने शरीर को ऐसे जानता है। डायरेक्ट नहीं जानता। हाँ वो क्षम वाला उसमें आता है देखो। जो 600 में इमेज बनेगी इस आकार की जो ऊपर है, हाँ जी, यानी हाँ जी, जैसे इंद्रियां पकड़ेंगी, हम्म, जैसे इंद्रियां ग्राह ग्राह करेंगी, हाँ उसकी एक इमेज बनेगी ठीक है, 600 में, ठीक है, हाँ जी बनेगी, नहीं? हम्म, वो ज्ञान में चेतेगी, हाँ जी, तब जानेगा क्या? ठीक, हाँ जी, ऐसा तो आप बहुत सी चीजें जानते हो कि हाँ नहीं? हाँ हाँ जी, बाद में भूल कैसे जाते हो? हाँ क्योंकि जब तक वो शौक से जाके हम भूल गए हम्म क्या? तो हम भूल गए जी कैसे कह रहे हैं आप? जान रहे हैं ना, इसको जान के कह रहे हैं। तो जान तो बराबर रहे हो हम्म, कि नहीं? हाँ जी, लेकिन जो भूलने का काम कहाँ हुआ? हाँ वो भूलने का काम बुद्धि में हुआ, बुद्धि में माने? मतलब मन में हुआ ना भैया। तो मन में माने काय में? मन मन तो दो मन है। ये भाव मन में, मन काय का बना है? पुद्गल का, कौन से पुत्र का? ये उसका शब्द, मन, अच्छा उस समय मनोवर, हाँ हाँ जी वही मनोवर। ये मन बना के तो तेरा मन बना है। हाँ वो द्रव्य मन बना है, शौपशम में जो बना है जी। तो भूलने में क्षय बिगड़ता है क्या? हाँ हाँ, क्या आत्मा नहीं भूलता? आत्मा तो जानता है क्या? हम्म, क्या जी, करे? हाँ जी, शब्द, जब कोई चीज आप जान के बाद में भूलते हो कि नहीं, और आपको याद रहता है हम भूल गए क्या? जी, जी, जब पूछा जाए तो आप कहते हैं हम तो भूल गए। तो भूल गए तो आप, हमने पूछा कैसे कह रहे हो, भूल गए कि जान के कह रहे, तो तुम तो जान ही रहे हो। शब्द में नहीं आ रही वो, तो जो भूलने की बात कहाँ रही? हाँ, आत्मा में रही क्या? हाँ? शब्द में नहीं, शब्द में नहीं हाँ, बनेगी ये चीज में छह ऑप्शन डिस्टर्ब हुआ क्या? जी, अगर शब्द में बन जाती तो जीव जान लेता, हाँ, अगर छह ऑप्शन बन जाते तो तुम बराबर जान लेते। जी, भैया बच्चे को बोलेंगे कि ये ऐसा है। भैया शौपशम में है, ये शौपशम में जो धारणा है, धारणा में नहीं धारणा वो छह सब सबका नाम छह ऑप्शन ही है, जी, धारणा वगैरह। ठीक है, मत ज्ञानावरणी स्तुत ज्ञानावरणी कर्म का छह ऑप्शन अगर मान लीजिए। जी भैया, मति ज्ञानावरणी और शुद्ध ज्ञानावरणी का 6 ऑप्शन,
ये वो क्षयोक्षम अगर गड़बड़ा जाए कि नहीं, जी जी तो वो तो गड़बड़ाएगा क्या? हाँ जी, वो तो गड़बड़ाएगा जो भी छह उपशम भाव तो अपने हिसाब से क्योंकि तो उसकी तो रचना हुई है क्या? हाँ जी, उसकी रचना हुई है, वो बिगड़ेगी भी। अब वो धारणा कितनी मजबूत है, कितनी है, वो तो क्षयोक्षम के ऊपर है क्या आत्मा के ऊपर है? नहीं, छह उपशम के ऊपर है कि कितनी अगर मजबूत है। क्षयोक्षम में धारणा मजबूत है तो बहुत काल तक जानता रहे उसी विषय को, जी, और धारणा कमजोर है तो फिर जल्दी तो भूल थोड़े जाएगा। काल में भूल जाए जी क्या? जी, थोड़े काल में ही भूल जाएगा। कि नहीं? जी तो जानने ऐसा हो रहा है, जी तो ये तो हो गया जानने का प्रकार, हाँ जी है नहीं? अब ये हो रहा है मोह के साथ। हाँ जी, ऐसा जानना मोह के साथ हो ऐसा जानना किसके साथ हो रहा है? मोह के साथ हो रहा मोह के साथ हो रहा है है। क्या? हाँ जी, छह उपशम ही जाना जाता है, लेकिन ये मोह के साथ जाना जाता है। अच्छा, अब सुन, जैसे आप जैसे कोई चश्मा लगा ज्ञान देखता है तो चश्मा लगा के देखता है कि नहीं? जी तो देखता तो देखने वाला ही है, हाँ जी, देखने वाला हाँ, लेकिन देखने वाले के चश्मा लगा है कि नहीं? चश्मा तो देखता नहीं है। चश्मा नहीं देखता, देखने वाले के चश्मा लगा है। हाँ जी हाँ, देखने वाले का देखना कमजोर है क्या? हाँ जी हाँ जी हमें लगा चश्मा, जी, सब चश्मा तो नहीं देखता, नहीं चश्मा नहीं देखता, ऐसे ही तो छह उपशम का कौन देखता है? देखने वाला जी। देखने वाले, नहीं है नहीं? हाँ, लेकिन अब वो चश्मे में जो भाव बनेगा उसे ही देखता है क्या? जी, चश्मे में जो भाव बनेगा वही देखता है, तो चश्मे अब में ये अगर चश्मे का नंबर उतर जाए क्या? हाँ जी, चश्मे का नंबर चेंज हो जाए फिर विषय का देखना नहीं हो रहा। फिर नहीं देखता हूँ। हाँ जी, तब देखने वाला क्या कहता है? कि दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा? हाँ जी, दिखाई दिखाई नहीं दे रहा, ये कैसे कह रहे हो आप? ये भी तो जान के ही कह रहा है कि ये तो सही हो क्या? हाँ जी, देखने वाला तो सही है, लेकिन चश्मे का नंबर गड़बड़ है। बस ऐसे ही यहाँ सब गड़बड़ा गड़बड़ा जाएगा कि हाँ नहीं? जी हाँ जी, तो वैसे ही जानना होने लगेगा क्या? जैसा गड़बड़ छह उपशम में वैसे ही गड़बड़ जानना होगा। तो ये लेकिन ये हो रहा है मोह के साथ, जी है ना? हाँ जी हाँ जी तो मोह के साथ हो रहा है तो ये हो गया अशुद्ध निश्चय नय कर क्या? जी, अशुद्ध निश्चय नहीं कर, ठीक है, यानी किस बात की है मोह कर्म की अशुद्धता। मोह की, कि नहीं? जी जी एक अशुद्धता तो है क्षम की, हाँ जी जी जो सबको जानने देखने की शक्ति को रोक कर रखी है क्या? जी, वो तो सब कुछ जो जानना जीव का भाव है, वो उसको रोक के रखिए छह उपशम भाव ने। उतना ही जानना हो रहा है जितना क्षम है, हाँ जी, लेकिन किसके साथ हो रहा है? मोह के साथ हो रहा है, ये दूसरी अशुद्धता है। ये अवस्था है, इस अवस्था में, कि नहीं? जी जी इस अवस्था में जानना हो रहा है हाँ जी, मोह के साथ, कि मोह नहीं? के साथ जानना। हाँ जी अब जो चारित्र मोह है उसका भी उदय है क्या? हाँ जी, चारित मोह का भी उदय है। अब चारित्र मोह का तीव्र और मंद है। हाँ जी, चारित्र मोह कैसा है? तीव्र और मंद है। तीव्र मंद। तो जब चारित्र मोह तीव्र होता है हाँ जी, तो अशुभ तो भाव। अशुभ भाव होता है, हाँ जी, तब अशुभ भाव होता है। जी, यानी विचारों में क्या आता है? अशुभ भाव फल भाव आते हैं। प्रवृत्ति का विचार, प्रवर्तक यानी विचार। विषय कसाय का विचार, जी यानी जिसमें भी हिंसा को गिना नहीं जाए क्या? हाँ जी, जिसमें हिंसा भी नहीं गिनी जाए, ऐसे पाप प्रवृत्ति का विचार। क्या करे सालू जी? जी ये क्या हुआ? अशुभ भाव, हम्म, ठीक है ना? हाँ जी अब ये अशुभ भाव भी वेदन में आएगा जानने वाले के ही, आएगा। और उसके जो निमित्त होंगे जो छह में बनेंगे वे वे भी जानने में आएंगे। भी जानने में आएंगे। हाँ और जी साथ में चल रहा है मोह, जी, तो फिर ये क्या लगेगा, क्या विचार बनाएगा? हम्म, तो हम पाप के ये सब भाव किन्हें हुआ? मुझे हुआ। मुझे हुआ। हम्म, ये भाव पैदा होगा ना, जिसमें चार गुणों की तीव्रता, दर्शन मोह का उदय, जी यानी छह उपशम, जी और इसके साथ उपयोग लगा हुआ है जानने वाला क्या? जी जी तो जब इससे इससे उपयोग
वेदन में आएगा कि नहीं, तो सबसे पहले भी ये होगा कि ये भाव मुझे हुआ, हाँ और इच्छा साथ होगा क्या, होगा, है के साथ होगा, इच्छा के साथ होगा इच्छा के साथ जी। कि नहीं। अब विषय का विचार होने लगेगा, हाँ कि हम इसको भोग के सुखी होगा क्या हम इसको भोग रहे हैं, इसको जी। भोगने से हमें सुख होगा, जी ऐसे परिणाम होंगे कि नहीं। होंगे तो इसका नाम है क्या, अशुद्ध निश्चय न कर जी। अशुभ उपयोग क्या, जी जी सब प्रकृतियों का उदय हुआ है कि नहीं, हाँ सबका अनुभव अनुभव किसे हुआ है, जीव को ही होगा जीव को कि नहीं। जी। अब अनुभव वाले को ये ज्ञान नहीं है कि ये स्वाद हाँ के हैं और मेरा स्वाद अलग है क्या? ये ज्ञान नहीं है ये ज्ञान नहीं है, जी। है ना। तो उन्हें अपने ही रूप में भोगता हाँ, तो उन्हें अपने रूप में विचारता है, जी। उनके उस भावों का विचार अपने रूप में होने लगा, हाँ जी फिर इसको ये नाम हो गया अशुभ उपयोग। जी। अब फिर कंडीशन बदली, हम्म तो उसमें चारित्र में फिर मंद हुआ क्या, जी ठीक है। मंद हुआ, लेकिन कानूनी व्यवस्था वही रही मोह के साथ मोह के साथ ही रही जी। कि नहीं। हम्म तो फिर उसके निमित्त आए छह सम में, हम्म, जैसे जब जब कसाई मंद होती है तब क्या विचार बनता है, श्रम करें हम करें, दान दें, जी मंदिर जाएं, पूजा करें जी। क्या, ये उपवास करें क्या, हाँ जी यही वृक्षित संयोग के बनते हैं देख के चलें कि जी। बिना देखे चलें, नहीं देख के चले देख के चलें। तो पानी हम पानी पिए तो कैसे पिए हैं, के पिए छान के पिए, ये प्रणाम होने लगे। ठीक है जी। तो ये प्रणाम कौन कैसे है, शुभ शुभ रूप से चार मन तो का मंद है, सहाय के हाँ जी मन मन का का सहाय के कि नहीं, देखिए मोह के साथ है। हाँ जी अब ये भी उपयोग के वेदन में आए, है, तो अब इन जब अशुभ के साथ आए तो अशुभ उपयोग नाम हुआ हाँ क्या, जी हाँ जी। और जब के शुभ के साथ उपयोग का व्यापार हुआ तो क्या नाम हुआ, शुभ उपयोग शुभ उपयोग। हम्म, लेकिन किसके साथ हुआ है, मोह के साथ क्या करे कब सही, जी भैया मुंह के साथ हुआ। तो वही लिखा है, तो भी अशुद्ध निश्चय न कर हम्म शुभ अशुभ उपयोगों से हम्म परिणित हुआ। अब जब शुभ के साथ तन्मय हुआ हम्म क्या, हम्म उपयोग शुभ के साथ क्या हुआ, तन्मय हुआ। तन्मय हुआ, तो उसमें मन भी लग गया, वचन भी लग गई और काया भी लग गई हाँ जी क्या, हाँ जी मन वचन काया तीनों लग गई जब शुभ के साथ परिणत हुए। और जानना यहीं से हो ही रहा है, हाँ जी जी नहीं हो रहा। हो रहा है। अब अब जब शुभ के साथ तन्मय हुआ हम्म कि नहीं, हम्म सौ प्रकार भेद ज्ञान नहीं है क्या, हम्म। तो उन सब भावों को किन का कर जानता है, जी अपना कि ये मैं करता हूँ अपना भैया। कर, हाँ जी है नहीं। पर मैं तो करता जहाँ अपना कर जानता है वहाँ उन प्रकृतियों का तो केवल उदय ही हुआ है क्या, हाँ प्रकृतियों का तो केवल केवल उदय ही हुआ है। उपयोग का आप ही है। हाँ जी अब आप उनसे अलग जानते अपने को तो भी आप थे, हम्म और एक करके जान रहे हो तो भी तो भी आप ही हो हाँ जी क्या, हाँ जी कि नहीं। हाँ जी लेकिन एक करके जो जान रहे हो कि नहीं, हम्म। उसमें एक कराने वाला कोई और है जी और जानने वाले आप हो हाँ क्या, हाँ जी हाँ एक कराने वाला कौन है, वो है वो है, और जानने वाला कौन है, जीव है मैं हूँ। ये। अब जो एक कराने वाला है वो तो जड़ है हाँ क्या, जी हम्म एक कराने वाला कैसा है, जड़ है वो। जड़ है। तो वो तो ये जान नहीं सकता नहीं कि ये एकता का भाव गलत है क्या, नहीं नहीं क्या करे चालू, ठीक है जी। मैं तो नहीं जानती तो जान ही नहीं सकता क्योंकि उसमें जानने सकती नहीं है। नहीं अब ये एकता का भाव गलत है ये कौन जानेगा, हाँ ये भी नहीं जानूंगा आप ही जानोगे। अब आप नहीं जान रहे नहीं जान रहे जी। कि ये गलत है क्या, नहीं जान रहे नहीं जान रहे, तो अब जो जान रहे हो वो उस उपयोग वाले आप कह गए क्या, हाँ जी। अब अगर हम शुभ कर रहे हैं तो शुभ उपयोग वाले करेंगे। जैसे जैसे अग्नि है कि नहीं, हाँ जी हाँ जी
अब अगर कंडे रूपी ईंधन के साथ है हाँ तो कंडे की अग्नि, जी और लकड़ी रूपी ईंधन के साथ है तो लकड़ी की अग्नि लकड़ी की अग्नि। जी ऐसा नाम आएगा, हम्म, नहीं आएगा? आएगा आएगा। हम्म, तो ऐसे ही ये शुभ अशुभ ईंधन है क्या? जी अब इसके साथ उपयोग तन्मय है हाँ, क्या? उपयुक्त नहीं और उपयुक्त जानने रूप है क्या? जी जी लेकिन उन दूसरे भावों में अपनेपन की जो तन्मयता है वो आई भोग से क्या? जी जी है नहीं? तो उन प्रकृतियों के केवल वहां उदय ही है क्या? हम्म, बाकी जान तो आप रहे हो, हम्म, इसलिए आप जिस जिस भाव से तन्मय हो उस भाव के कर्ता कहे जाओगे। कहे जाएंगे जी ऐसे करते हुए कैसे करता है? जी वो भी कथनचित क्या? हाँ जी कथनचित ही है जी हम्म, है नहीं? हम्म, और अगर यहाँ आप जी जान लो कि ये भाव कर्म के हैं, मेरा स्वरूप अलग है, तो आप ये शुभ भाव है। क्या करें करता है। जी भैया। हम्म लेकिन जब शुभ और अशुभ उपयोग होता है हम्म क्या? हम्म जब शुभ और शुभ अशुभ उपयोग होता है कि नहीं, हम्म। तो एक बार में एक ही होता है। हाँ, या तो शुभ होगा या अशुभ होगा। तो जब शुभ उपयोग होता है तो पुण्य अपने आप बनने लगता है क्या? जी हाँ क्या कह रहे हैं सालू जी? जी जब शुभ भाव होता है तो पुण्य तो बनेगा ही। हाँ, तो पुण्य बनता है। जी और अशुभ के साथ तन्मय होता है तो पाप बनता जी है नहीं? इसलिए कहा कि अशुद्ध निश्चय न कर शुभ अशुभ उपयोगों से परिणित हुआ जी पुण्य पाप के बंध का कर्ता होता है। जी ये कर्तापने का विचार चल रहा है क्या? जी ऐसे मानेंगे तो ऐसे ठीक है ना? हम्म, तब फिर क्या था? पुण्य के फल का भोक्ता होता है हम्म, क्या? जी किन के फल का? जो उन्हीं शुभ अशुभ शुभ उपयोग के फल का। उन्हीं जो पापों पुण्य बंधे थे उनका उपयोग उन पुण्य पाप के फल का जी भोक्ता होता है। जी जैसे आपने पुण्य का उदय भांगा कि नहीं, जी पुण्य कर्म भांगा, तो उदय में तो उसका फल कौन भोगेगा? हैं? क्योंकि अभी वेद विज्ञान नहीं है तो नहीं भोग रहा क्यों? आपने बांधा था अज्ञान अवस्था में, जी उदय भी आ गया अज्ञान अवस्था में क्या? जी जी अब कौन भोगेगा? नहीं भोग रहा आप ही भोग रहे हैं, जी कि नहीं? तो अगर ज्ञान होता तो कहाँ पता होता कि ये पुण्य कर्म का फल है, मैं इससे भिन्न हूँ जी क्या? जी लेकिन वो बांधा था अज्ञान अवस्था में और आ गया उदय अज्ञान अवस्था में, उसका भोगता भी नहीं तो भोक्ता भी होता है। है जी ठीक है ना? हाँ जी पुण्य पाप तो दोनों का। जी फिर क्या कहा आगे? तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप शुद्धोपयोग से परिणत हुआ मोक्ष का भी कर्ता होता है। अब देखो, तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन, विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप, यानी विशुद्ध ज्ञान दर्शन मतलब क्या? मतलब चेतन स्वभाव, है? चेतन स्वभाव हो गया ना विशुद्ध ज्ञान दर्शन तो। चेतन स्वभाव में चेतन का रूप है नहीं? हाँ जी विशुद्ध ज्ञान दर्शन मतलब सहज ज्ञान सहज सहज दर्शन, दर्शन, हाँ जी हाँ ये विशुद्ध ज्ञान दर्शन है हाँ क्या? जी ठीक है। हाँ जी अब ये किसके हैं? कौन द्रव्य है जी जिसके विशुद्ध ज्ञान दर्शन भाव है? वो जीव द्रव्य है, शुद्धात्म द्रव्य है वो। विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप निज शुद्धात्म द्रव्य, हाँ ये अपना अपना है ये ये किनके भाव है? मेरे, मेरे जी है नहीं? हाँ जी अब अब उसका श्रद्धान क्या? हाँ उसका सम्यक श्रद्धान अब जिसके विशुद्ध ज्ञान दर्शन हो रहे हैं जो चेतना का परिणाम है, हाँ वो मेरा रूप है कि नहीं? हम्म अब अब वो कहाँ ऐसा विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप कहाँ से चित रहा है? हाँ, चेतना कहाँ में से प्रकट हो रहा है?
शुद्ध ज्ञान दर्शन अपना जो ज्ञान भाव है उसी में प्रकट हो रहा है। तो व्यक्तता कहाँ से हो रही है? इंद्री से। इंद्री से, कि नहीं? अब आपने इंद्री को लक्षण बना के जाना, मैं जीव हूँ। हाँ जी, क्या? हाँ हाँ, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो, चेतन स्वरूप है। ठीक है ना? अब इंद्रियां लगी हैं शुभ अशुभ में, क्या? हाँ, हाँ जी, इंद्रियां कहाँ लगी हैं? शुभ अशुभ उसमें व्यापार में। क्या कह रहे हैं नहीं, शालू जी? हाँ, शुभ अशुभ। इंद्रियां कहाँ लगी हैं? जी इंद्रियां व्यापार करती हैं कसाय के साथ। जी, काय के साथ? कषाय के साथ। और पूरी कसाय शांत हो जाए तो इंद्रियां फिर व्यापार नहीं करेंगी, क्या? जी जी, आई समझ में? हाँ इंद्रिया व्यापार किसके साथ कर रही है? जी, कषाय के साथ ही करते कसाय के। अब कसाय तीव्र है या मंद है? हैं। नहीं, तो मंद है तो स्वभाव हुआ, जी, और तीव्र है तो शुभ, अशुभाव हुआ, जी कि नहीं? तो जब विशुद्ध ज्ञान दर्शन का जब परिणमन होता है, अर्थात जब भेद ज्ञान होता है, तब आपने इन्हीं शुभ अशुभ भावों से क्या जाना? हम्म, मैं जीव हूँ, मैं जीव, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप है वो। चेतन स्वरूप है, और उस चेतन में क्या हो रहा है? स्वतः प्रकाशिक शक्ति है, अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य हो रहा है, स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है, कि किसी रूप में होता है, ऐसे शुद्ध शुभ का व्यापार चेत रहा है चेतना। जी चेतन में, जी, और वह जान रहा है कि ये मुझ रूप नहीं है, ये कर्म का हो रहा है, नहीं? हाँ है ना? तो ये क्या हो गया? हम्म, शुभ रूप है। हाँ, शुद्धात्म द्रव्य का श्रद्धान ऐसे जानने में क्या हुआ? हम्म, श्रद्धान हुआ, शुद्ध आत्मा का ही श्रद्धान हुआ, शुद्धात्मा का। जो सुबह तो भाव से अपने को अलग जाना, तो किसका श्रद्धान हुआ? शुद्ध अन्य आत्मा, रूप से शुद्ध आत्मा, शुद्धात्मा। और ज्ञान किसका हुआ? शुद्ध आत्मा का ही, तो आचरण किसमें हुआ? शुद्ध आत्मा में। आचरण ने कहा तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप ने शुद्धात्म द्रव्य का श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप शुद्धोपयोग कर परिणित हुआ इन्हीं सोवा सोम में से, क्या? जी, शुद्ध को अपने उपयोग में लिया, शुद्ध चेतन को, तो क्या नाम पाया? शुद्ध उपयोग। शुद्धोपयोग, हम्म है नहीं? हम्म देखो, हम्म शुभोपयोग, हम्म शुभोपयोग हम्म, और शुद्धोपयोग। हाँ जी, देखो, हम्म आत्मा का जो उपयोग भाव है नहीं, हम्म उसका तीन तरह से व्यापार है, जी ठीक है। पंच पर्याय में। जी, तीन तरीके से आते हैं। तीन तरह का व्यापार है, हम्म लेकिन जिसका मोह नहीं है, क्या? जी वो शुभ अशुभ उपयोगों में से अपने को जानता है, क्या? हाँ जी, जी ये तो जानता है, शुभ अशुभ, है में से, शुभ अशुभ उपयोगों में से ही अपने हाँ, को जानता अपने को जानता है। है। जी तब तब शुद्धोपयोग नाम है। हाँ जी, और जब शुभोपयोग में तन्मय है, हम्म यानी मोह के साथ, हम्म तो शुभ तो क्या नाम पाता है? हम्म, तो जी शुभोपयोग। जी, और शुभ के साथ तन्मय है, मोह के साथ तो शुभ उपयोग। शुभोपयोग, हम्म है ना? लेकिन दोनों तरह के उपयोगों से छूटकर हम्म, जब इन्हें लक्षण बना के मैं शुद्ध जी चेतन हूँ ऐसा जानता है, जी, तब क्या हुआ? शुद्ध उपयोग। अब दो उपयोग रूप परिणित हुआ। जी मोक्ष का भी कर्ता होता है। ऐसे ही, कैसे कर्ता होता है? जी क्योंकि जब 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 शुद्धोपयोग होता है, नहीं? तो उपयोग स्वरूप आत्मा तो अपने को आप रूप और कर को पर रूप जानता ही है, हाँ क्या? जी ठीक है। शुद्धोपयोग में। हम्म, लेकिन ऐसा जानते हुए कर्म अपने आप क्षय होता है, कर्म अपने आप हटते हैं। जी अब मोक्ष का आरोप किस पे आता है? कि जीव ने मोक्ष किया। कि जीव ने मोक्ष किया, जी और साल से किया, क्या? जी जी क्या करे जी, कब? हाँ भैया, ऐसा लगता है कि जीव ने मोक्ष करा, कि अपने पुरुषार्थ करा तो इसलिए इसको मोक्ष हुआ। प्रसाद करा क्या मोक्ष करा?
पुरुषार्थ करा, मोक्ष वो अपने आप हुआ। अपने आप हो गया। हम्म, नहीं, ऐसे ही संवर होता है, हाँ जी, ऐसे क्या होता है संवर होता है। कि वो तो सुबह सुबह भावों से अपने को भिन्न जानता है, हाँ, और लेकिन वो अपना मतलब अपने आप रुक जाता है। हाँ जी, हाँ जी, क्या हो जाता है संवर। जी, तो इसलिए का मोक्ष का भी करता है। ठीक है। और फिर आगे और उसके फल स्वरूप, फल रूप अनंत सुख का भोक्ता होता है। भोक्ता होता है हाँ अनंत सुख का। जी, फिर क्या था? इसलिए जीव को कर्ता भी कहा जाता है और भोक्ता भी कहा जाता है। जीव को कर्ता भी कहा जाता है और भोक्ता भी। हम्म तो है कैसा, वो करता है कि भोक्ता है? नहीं, ना वो करता है ना वो भोगता है, वो तो तो कैसा है? तो शुद्ध चेतन है, शुद्ध द्रव्य है वो, शुद्ध चेतन। शुद्ध द्रव है, हम्म यानी हम्म, ना वो कर्म करता है ना भोगता है। नहीं। लेकिन वही शुद्ध द्रव हम्म जो चेतना लक्षण रूप है, हम्म यानी जिसके ज्ञान दर्शन भाव है, हम्म, वो ज्ञान दर्शन कहाँ से प्रकट हो रहे हैं? इंद्रिय के माध्यम से। इंद्रिय के माध्यम। अब वहाँ कितना कर्म हो रहा है, मोह का उदय है, हाँ शांत मोह का है, तीव्र है, मंद है, सब है, हाँ, यानी अब जो भी क्रियाएं होगी उससे लगेगा कि वो करता है, वो भोगता हो रहा तो सबका जानना उसी को हो रहा है है। हाँ क्या? जी, हाँ जी, और जानना हो रहा है विचार पूर्वक हाँ जी, क्या? हाँ। तो विचारों में फैला हुआ मोह हम्म, क्या हाँ, विचारों में फैला हुआ है मोह। एकता करवाता है। हम्म, हाँ विज्ञान का अभाव है, हाँ विचारों में फैला हुआ मोह क्या कराता है? हाँ, कि एक बुद्धि ऐसा लगता, एकता कराता है वो दो एकता द्रव्य। कराता है भावों से, हाँ। शरीर से, शुभ भाव से, अशुभ भाव से, हम्म हम्म कि नहीं? हम्म, और आत्मद्रव्य की इन भावों से एकता तो है नहीं, जी, क्योंकि ये कर्म के भाव है और भगवान अलग है, हम्म कि नहीं? लेकिन इस तरह की शिक्षा नहीं है क्या? हाँ, इस तरह की शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है। हम्म, तो जैसा विचार होता है वैसा जान लेता है हाँ क्या? हाँ जी, तो जान लेता है तो है ये फलाने लगता है, हाँ जी, तब आरोपित होता है कि करता भी है और भोगता भी है हाँ क्या? जी, तब वो आरोपित होता है कि वो जीव करता है, भोगता है। हाँ, हम्म कि और नहीं? हम्म और जब वो इनसे, जब भेद ज्ञान की शिक्षा मिले, जब भेद ज्ञान करे, हम्म तो इन भावों से अपने को भिन्न जानता है, हम्म शुद्धो उपयोग रूप होता है। हम्म, तब हाँ जी, तब वो ना वो करता है ना वो भोगता है। कि तब तब वो मोक्ष का करता और अनंत सुख का भोक्ता कहलाता है जी, क्या? अच्छा, जब वो, हाँ, जब वो अपने को देखता है, जानता है, तब वो मोक्ष का करता और भोक्ता कहलाता है। और क्या, मोक्ष का करता और अनंत सुख का भोक्ता। और जब नहीं जानता, शुभ अशुभ उपयोग रूप होता है, तो हाँ, तो पुण्य उसको पाप का पुण्य, करता और हाँ पुण्य पाप भोक्ता। हाँ जी, बंद का करता या बंद का भोगता, हाँ जी। नहीं, तो ये कर्ता बनेगी व्याख्या है क्या? जी, ठीक है। है की व्याख्या है कर्ता बनेगी, कर्ता भोक्ता बनेगी। कि कर्ता भोक्ता किस किसका है, कैसे कैसे है, जी, कब कब तक है कब तक है, हाँ। और कब नहीं है क्या? और कब नहीं है, जी। कि नहीं? हम्म तो ये तो उपयोग के व्यापार के अनुसार है। हम्म थालू जी, जी, ये सब व्याख्या कैसी है? उपयोग के व्यापार के उपयोग के व्यापार के अनुसार है। लेकिन जो चेतना मात्र वस्तु है वो, वो तो जैसी है वैसी है। हाँ, वो तो जैसी है वैसी है जी क्या? जी, उसका तो पहले उतार दिया ऊपर ही क्या? शुद्ध चैतन्य। उसको तो पहले उतार दिया ऊपर, शुद्ध पारामिक परम भाव ग्राम शुद्ध द्रव्यार्थ से न कर जी क्या, ना बंध का ना मोक्ष का करते नहीं है, पुण्य का ना पाप का, जी, ये तो पहले। कि नहीं? अब बेन चीजें नीचे फिरा गई, जी कर्ता बने के लिए भी और भोक्ता बने के लिए भी। तो शुद्ध निश्चय का। फिर उन्होंने दूसरा नहीं लगाया कि अशुद्ध निश्चय न कर, यानी उपयोग स्वरूप आत्मा अशुद्धता के साथ वर्त रहा है, कि नहीं? जी और वो अशुद्धता अनेक तरह की है, जी तो उसमें एक अशुद्धता तो क्षम की है, एक अशुद्धता कसाय की है,
एक अशुद्धता मोटी है जी कि नहीं। जब मोटी अशुद्धता के साथ बरत रहा है तब भेद ज्ञान ना होने से कि नहीं कल्पना खड़ी होती है कि ये स्वभाव किनका है, मेरा स्वभाव किने हुआ, मुझे हुआ। अब वो मन वचन काय से निकला, मन वचन काय में भी क्रिया आ गई जी अब वो क्रिया किसने की, मैंने की। अब उसमें जो जो कुछ आकुलता वगैरह हुई वो किने हुई, मुझे हुई कि नहीं। तब क्या होता है, तब कर्म आता है जी क्या, आपको रूप से आता है जी कि नहीं। तो उसका फल का भोक्ता था, फिर उनका वही शुद्ध वही वही आत्मा जो उपयोग रूप था, जी सब भेद ज्ञान हुआ, अपना ज्ञान श्रद्धा अपना ज्ञान किया, जी ज्ञान किया तो शुद्धोपयोग हुआ जी कि नहीं। तब जी तब कर्म से होने लगा जी और आत्मा के अनुभव का सुख आने लगा। तो कहा जाता है कि ये भी इसका भी करता है। मोक्ष ये बात समझ में आई कि नहीं। क्या कहा, इसलिए जीव को कर्ता भी कहा जाता है और भोक्ता भी कहा जाता है। शुभ अशुभ शुद्ध परिणामों का परिणमन ही सब जगह कर्तापना है। और ये ध्यान रखना क्या, शुभ अशुभ शुद्ध परिणमन, क्या लिखा है, शुभ अशुभ शुद्ध परिणमन, हाँ परिणमन परिणमन ये सब जगह कर्तापना है जी, ठीक है ना। हाँ जी मतलब शुभ कर्म है और अशुभ वो भी कर्म है। कर्म है, हम्म, कर्म के साथ जीव जानने का काम कर रहा है क्या, हाँ जी है नहीं। अब वहां जैसा विचार आया क्या, जैसा जानना हुआ वही परिणमन है क्या, हाँ उसी तरह का परिणमन कहलाएगा जैसा जानना होगा। कुछ उसी का करता है जी क्योंकि उपयोग का परिणमन तो आत्मा का ही है क्या, ठीक है हाँ जी अशुभ तो कर्म है क्या, हम्म, ठीक है। सो अशुभ के साथ जानने रूप परिणमन किसका है, वो जीव द्रव्य में ही है। कि जो शुभ के साथ है तो उससे जो फल आएगा उसका सब का कर्ता कहा जाएगा क्या, क्योंकि उसका फल भी आ रहा है तो उसी का कर्ता कहा जा रहा है वो शुभ, शुभ के साथ है तो तो उसका उसका फल जो आएगा। फल आएगा उसका कर्ता कहा जाएगा। ठीक है हाँ जी और वही उपयोग स्वरूप आत्मा शुभ अशुभ से शुभ अशुभ को छोड़कर क्या, अपने वो यह जानने लगे कि ये शुभ अशुभ कर्म का भाव है और जो क्रिया हो रही है जो इंद्रियों से वो बता रही है मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, वो भी उसका ही परिणमन है हाँ वो क्या? शुद्धता रूप से परिणमन उसी का है। तब तब जो फल आएगा उसका कर्ता कहा जाएगा, ठीक है जी लेकिन परिणमन का ही करता है क्या? हाँ परिणमन का ही करता है ये उसका जो वो जो हो रहा है वो उसका करता नहीं है वो तो उससे आगे आगे जो फल आ रहे हैं कि नहीं वे सब उपचार से कहे जाएंगे कि इसका करता है इसका करता है, ठीक है हाँ जी लेकिन वास्तव में क्या है, परिणमन का ही है। परिणमन का। हाँ उसमें अपना ज्ञान का परिणमन है उसमें। क्योंकि परिणमन का उपयोग का ही है ना, हाँ जी तो शुभ के साथ जान रहा है तो कौन जान रहा है, वो खुद ही जीव ही जान रहा है। कोई जीव जान रहा है। तो अशुभ के साथ जानना है तो भी जीव जान रहा है। अशुभ अशुभ से भिन्न अपने को जानना है तो भी जीव ही जान रहा है। ये तीन तरह के जो परिणमन है जी हाँ जी इन्हीं का है। हाँ तो ये जानने रूप से परिणमन जीव का ही है। इसके जो फल आएंगे वो तो वह उससे कही जाएंगे। सब जुड़ जाएंगे कथन के साथ क्या, जी उसका फल क्या है, हाँ जी वो इस ये सब कथन उसके जो कथन हो रहा है उसके साथ जुड़ जाएंगे ये सब। जुड़ जाएंगे। क्या करे सालू जी, तभी जीव का बोला जा जी है ना। जी हाँ मतलब ये कंडीशनल है सब। कंडीशनल हाँ, ऐसा जानेंगे उसका तो ये व्याख्या इसलिए है कि आप बताओ किस लिए है ये व्याख्या, करता पड़ेगी। कल्पना निकल जाए हमें समझ में आ जाए यही बात है। सम्यक ज्ञान कराने के लिए। अगर जीव द्रव कि नहीं ऐसे उपयोगों रूप परिणित ना हो, समझना बात को,
अगर जीव द्रव ऐसे 3 तरह के उपयोग रूप परिणमित ना हो क्या, तो इस विश्व में जो कर्म पर्याय है वो बने क्या करें मान लीजिए। जी भैया, ऐसे 3 उपयोग में अगर आत्मा ना हो तो कर्म पर्याय होगी ही नहीं। तो कर्म पर्याय हो ही नहीं सकती। नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे 3 तरह के उपयोग रूप परिणमित ना होने पर भी पुद्गल कार्बन वर्णा बन जाए, कर्म बन जाए, नहीं तो जीव के प्रदेशों से आगे बंध जाए, नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता जी। पुद्गल अनेक भावों को धर सकता है कि नहीं, लेकिन वो कर्म बन के है और जीव के प्रदेश में नहीं आ पाएगा अगर ये 3 तरह का उपयोग नहीं है तो। जी, कभी नहीं बन पाएगा जब तक ये 3 तरह का उपयोग नहीं है आत्मा। आत्मा का उपयोग अगर 3 तरह का नहीं बनता कि नहीं, जी जी तो पुद्गल तो रह सकता है लोक में, अनेक अवस्था धर सकता है, लेकिन कर्म बन के आत्मा के प्रदेशों में नहीं आ पाएगा। जी, कर्म रूप कभी नहीं परिणमित होगा। जी है ना। ठीक है जी। हाँ, अब उसमें शुभ अशुभ उपयोग रूप होता है तो कर्म जरूर बनता है क्या। हाँ जी, जब शुभ अशुभ उपयोग रूप परिणमता है तो कर्म बनता है, चाहे पाप रूप से या पुण्य रूप से, कोई भी। चाहे पुण्य, हाँ जी है नहीं। और जब दोनों को त्याग कर, दोनों से भेद जानकर अपने शुद्ध भाव को जानने रूप परिणमता है, तब ना पाप रूप होता है ना पुण्य बनता है। तब ना पाप बनता है ना पुण्य क्या। जी जी, ना कुछ भी नहीं बनता फिर। जब मन इस काम में लगता है कि आत्मा तो शुद्ध है क्या, हाँ जी, जब मन लगता है कि आत्मा शुद्ध है, मन का विचार जब उपदेश के अनुसार जब मन का विचार बदलता है कि नहीं, जी जी मन मन इस बात के निर्णय में लगता है कि आत्मा का लक्षण तो चेतन है हाँ जी, और मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। और चेतन का परिणाम सहज ज्ञान दर्शन है, हाँ जी, उसमें कर्म तो है नहीं, नहीं कर्म की कहीं भी नहीं है। है नहीं। कर्म तो अलग है जी और वो कर्म सत्ता है और उदय है क्या। हाँ जी, कर्म की अपनी सत्ता अलग उदय है। हाँ, सत्ता है और उदय है। तो तुम्हारे अनुभव में कौन सा आता है, सत्ता वाला के उदय वाला। जो उदय में आता है वो उदय, तो वो उदय किसका है, कर्म का उदय है। कर्म का। तो कर्म कैसे बने हैं, उद्गल परमाणु से। उद्गल से, नहीं। तो जब मन में इस तरह के विचार होते हैं कि नहीं, जी तब भेद ज्ञान होता है। हाँ जी, कि हाँ जी, जबकि इनसे भिन्न अपने आप को जाना जाता है तो वेद ज्ञान जब ऐसा होता है। और जानने वाले का जो उपयोग भाव है वो तो विचार के साथ लगा हुआ है क्या। हाँ जी, विचार के साथ ही जानना होता हाँ, विचार सहित ही जानना हो रहा है। है। जी तो जैसे ही आपका विचार बदला हाँ, तो वैसा जानना भी बदल गया। तो वैसा जानना होने लगा नहीं। जी तो इधर वैसा जानना होने लगा तो उधर वो कर्म हटने लगा क्या। हाँ जी, वो तो उदय में आया था, वो तो निर्जरा के लिए ही आया था, लेकिन आगे का कर्म अब बंधा है। हाँ, अब जब भेद ज्ञान हुआ तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। जी अनुभव हुआ तो अनुभव उसका हुआ जिसका अनादिकाल से हुआ नहीं था क्या। हाँ जी, जिसका अनुभव आज तक नहीं हुआ था कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, उसका अनुभव हुआ कि मैं तो वो शुद्ध वस्तु जिसका चैतन्य हूँ। अनुभव हुआ है, वो ज्ञान वाली है और सुख वाली है क्या। हाँ जी, और वो ज्ञान वाली है और सुख वाली। तो ऐसे ऐसे शुद्ध परमन में क्या हुआ, ज्ञान भी हुआ ज्ञान, और सुख भी हुआ। हाँ जी, दोनों चीज तो ये किसे हुआ, मुझे ही हुआ। तो इसका करता है क्या। हाँ जी, ये ज्ञान ज्ञान क्योंकि अपने ज्ञान शुद्ध, को खुदगल तो नहीं कर पाएगा क्या। नहीं पुद्गल में वो तो जड़ है, उसमें जानना नहीं। हाँ, अब सुख आया भोगने में क्या। जी, अब सुख है भोगने में। हाँ, तो उसका भोगता है, हाँ जी, सुख का भोक्ता हो ठीक है ना। गया। जी, तो ये व्याख्या इसलिए है, किस लिए है बताओ, इससे हमें ये मतलब कर्ता बनेगी। जीव जिस तरह से जान रहा है वैसे ही जीव का कर्तापना है, ये सब कंडीशनल है। अगर जीव कंडीशनल है तो ये सब कंडीशनल उपदेश किस किस लिए दिया जा रहा है। कि अगर हम शुभ अशुभ रूप परिणाम से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप को जानेंगे तो ये सब
कर्म बनेंगे ही नहीं और ना बंधेंगे, और हम शुद्ध चैतन्य जीव इस तरह से इसका शुद्ध चैतन्य जीव ही रहेंगे, ऐसा ही है, उसको जानेंगे तो अनंत सुख आएगा, तो अनंत सुख के भोक्ता बन जाएंगे, जो हमारा प्रयोजन है सुखी होने का। वो तो सुख जाए। ये सब व्याख्या इसलिए है कि आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। क्या हाँ जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। क्या करे सालू जी? जी भैया, शुद्ध स्वरूप का ये अनुभव करें। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी तो फिर ऐसी कोई बात आएगी नहीं। क्या जी आगे क्या कहा? हाँ, शुभ अशुभ शुभ परिणामों का परिणमन ही सब जगह कर्तापना है। उद्गल आदि 5 द्रव्यों का अपने अपने परिणाम रूप से परिणमन ही कर्तापना है। हाँ, उद्गल आदि का अपने अपने के साथ है। हाँ नहीं, जी। हाँ उद्गल आदि पुण्य पाप, उद्गल अपने आप पुण्य पाप नहीं बन जाएगा जी। अगर सुबह को वो उपयोग नहीं हो। कि नहीं, हम्म तो परंपरा बनेगी नहीं। हाँ जी। सत्य का वस्तु वृत्ति से पुण्य पाप आदि का कर्तापना नहीं। फिर आ गया कि नहीं? हाँ जी। उद्गल आदि 5 द्रव्यों को अपने अपने परिणाम रूप जो परिणमन है वही करता है, करना है। उद्गल का क्या है? पुद्गल से स्कंद बनता है, स्कंद से वर्गना बनी, वर्ग से वर्गना बनी, और वर्गना जैसे कार्बन वर्गना बनी, और जीव के प्रदेशों पर आई। हाँ? जीव के प्रदेशों पर आई। नहीं नहीं, जैसे अगर मिथ्या भाव हुआ यहाँ पर। अरे मिथ्या भाव की बात ही नहीं है अभी तो। अब तो द्रव्य की बात आ गई ना। अच्छा। और पुद्गल आदि 5 द्रव्यों को, हाँ, 5 द्रव्यों को। 5 द्रव्यों को। हाँ, अब तो द्रव्य की बात करो। ठीक है। अब वो भी 5 की। हाँ हाँ हाँ, जीव की बात करो। हाँ, खाली पुद्गल की नहीं, बाकी 5 द्रव्य जो धर्म अधर्म आकाश और काल वो भी। पुद्गल आदि यानी सबसे पहले पुद्गल का विचार करो कि पुद्गल में काय का परिणाम है। जिसका कर्ता केवल पुद्गल ही है। जी, स्पर्श रस वर्ण गंध का। और उसके बाद जो धर्म द्रव्य है उसका गति। नहीं, पहले पुद्गल का पूरा समझो ना। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है। इसका रस गंध वर्ण तो है ही चतुष्ट है। हाँ जी। अब वो 2 के अंतर से परिणमता है, वो भी उसका ही है। वो भी उसका ही है। हाँ जी, स्कंद बन। स्कंद स्कंद पर्याय को धारण करता है, वो भी उसका ही है। हाँ ठीक है। वर्ग वर्गणा, हाँ, यानी वो सब वो पुद्गल का ही है। सब पुद्गल का ही है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब ऐसे ही और 4 द्रव्य उनमें अपना अपना है। जी जी। वे सब उन अपने अपने भावों के कर्ता हैं। फिर क्या कहा? वस्तु वृत्ति से पुण्य पाप आदि का कर्तापना नहीं है। अब देखो आप क्या कह रहे हैं। तो अब पुण्य पाप का नाम आ गया। जी। ये 5 द्रव्य पुण्य पाप नहीं बन जाएंगे क्या? अच्छा, नहीं है समझ। 5 द्रव्य पुण्य पाप। जो 5 द्रव्य है ना, उनमें जो पुण्य पाप है वो तो पुद्गल की रचना है क्या? हाँ जी। हाँ हाँ। लेकिन वो पुद्गल पुण्य पाप अपने आप नहीं बन पाएगा क्या? हाँ, अच्छा, वो हाँ, पुद्गल पुण्य पाप अपने आप नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा? वो पुद्गल वर्गणा तक तो बन जाएगा। अच्छा। हाँ, पुण्य पाप वो यहाँ पर आके बनेगा, है ना? जीव अपने आप जीव। आप समझ रहे हैं ना बात को? हाँ भैया, हाँ, कि पुण्य पाप वो जो ये पुद्गल अपने आप पुण्य पाप नहीं बन जाएगा, वर्गना तक तो बन गया वो सब चीजें। लेकिन अब जब यहाँ जीव के प्रदेशों पे आएगा, पुण्य पाप रूप से आता है, तो वो उसका भाव, वो वस्तु जैसा हमारा विचार होगा वैसे ही काम होगा फिर। ये है। ये कह रहे हैं। जी जी। ऐसा नहीं है क्या वो अपने आप पुण्य पाप बन गया और अद्वैय प्रदेशों पे आ जाए? नहीं नहीं, वो हाँ, वो ऐसे नहीं आएगा, वो आएगा वो वर्गणा से लाएगा अपने आप। ठीक है। वो वर्गना तक तो उसका काम हो ही रहा है, हर वक्त बन रही है, 23 प्रकार की वर्गनाएं बन रही है। क्या करे आरती? जी भैया, वो वहां तक बन जाएगा, ये वर्गणा तक। तो वहां तक तो बन जाएगा, लेकिन पुण्य पाप नहीं बन पाएगा। नहीं, तब तो यहाँ जीव का भाव निमित्त चाहिए। हाँ, अब तो जीव भाव का निमित्त होगा, कब बनेगा?
भाई समझ में क्या नहीं? जी भैया। हाँ, नहीं अपने आप बनने लगे तो फिर क्या रहा? फिर तो खत्म ही नहीं होगा भी। हाँ, फिर तो वो तो बना ही बनते ही रहे। जी, ना पाप खत्म हुआ ना पुण्य कभी। हाँ, फिर क्या कहा आगे? ये वस्तु वृत्ति से पुण्य पाप आदि का कर्ता। वस्तु वृत्ति है पुद्गल की। वस्तु वृत्ति माने जो द्रव्य। हाँ, द्रव मतलब कौन सा वाला? हाँ, पांचों द्रव। अच्छा अच्छा, जो द्रव्य का पांचों द्रव आपको तो पुण्य पाप कर्म है कि नहीं? हाँ तो कर्म कैसे बने? पुद्गल से। जी। तो वो पुद्गल अकेले अकेले केवल इतना काम तो कर जाएगा कि वो वर्गणा तक बन जाएगी क्या? हम्म, हाँ जी कर्मण वर्गणा क्या? हाँ जी, वहां तक तो बन जाएगा। तक तो बन जाएगी, लेकिन वो हम्म कर्मण वर्गणा पुण्य पाप में बदले, पुण्य पाप कर्म बन जाए क्या? हम्म, फिर उसे और अगला निमित्त चाहिए क्या? हाँ जी, वो तो फिर अलग चीज चाहिए उसके निमित्त। फिर आरती जी भैया। क्या चाहिए? नहीं, अब पुण्य पाप बनेगा तो फिर है ना वस्तु उसका जीव का निमित्त भाव चाहिए ना। भाव जैसा भाव बनेगा वैसा कर्म बन जाएगा। तो भाई तो पुण्य पाप कहाँ मिलेगा? जहाँ पुण्य पाप मिलेगा वहाँ कौन मिलेगा? अजीब मिलेगा। अजीब मिलेगा। ऐसा नहीं है दीवार पे पुण्य पाप लटक रहे हो कहीं। हाँ, सही बात है। तो ऐसा क्यों है? जहाँ पुण्य पाप है वहाँ जीव है। नहीं, क्योंकि भैया वो वही होगा ना भैया, जहाँ पुण्य पाप होगा जी वही होगा। नहीं तो ऐसा क्यों है? ये पुण्य पाप है तो पुद्गल का ही, जड़ का ही है। हाँ, लेकिन ये जहाँ पुण्य पाप मिलता है वहाँ जीव क्यों है? क्योंकि भैया ये जीव भाव के निमित्त से ही तो बनता है। अब कहीं और जीव भाव का निमित्त ही नहीं बन रहा है तो कहाँ से आ जाएगा? तो जीव भाव का निमित्त कहाँ बनता है? जहाँ जीव होता है। तो जहाँ जीव होता है वहां बनता है कि नहीं जीव भाव का निमित्त? नहीं, जहाँ जीव होता है वहां नहीं, मतलब जीव कर्म के साथ है ना वहां बनेगा। हाँ, ये कहो जी कि जीव भाव हमेशा वहां बनेगा जहाँ एक जीव और 8 कर्म है। जी। भाई समझ में? हाँ भैया, हाँ भैया। एक जीव और 8 कर्म है हम्म। कि नहीं? और जानना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है जी। और भेद ज्ञान का अभाव है हम्म। तो जीव भाव बन जाएगा। बन जाएगा। विचार सहित जानना हो रहा है कि नहीं? हम्म। विचार होगा कि नहीं? जैसे अभी विचार हो रहा है कि नहीं? हाँ हाँ जी, हो रहा है। क्या विचार हो रहा है बताओ क्या कर रहे हम अभी ये पढ़ रहे हैं भैया और सुन भी रहे हैं। हो? तो हम पढ़ रहे हैं जी, कहाँ हो रहा है? हम पढ़ रहे हैं जी, बुद्धि में हो रहा है। बुद्धि में हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अब जान कौन रहा है? जीव जीव के जानने में आ रहा है। तो जीव बन गया जीव भाव क्या? जी, क्या हम पढ़ रहे हैं? हाँ। अब कि अब वो पुद्गल जो कार्बन वर्णा तक था कि नहीं, अब वो आ जाएगा पुण्य पाप में। क्योंकि उसे कारण मिल गया ना। तो कारण मिल गया। हम्म। क्या करे कविता जी? जी भैया। क्या मिल गया? कारण मिल गया। अगली अवस्था को धारण करने के लिए कारण मिल गया। हाँ जी, तो वो कारण क्या मिल गया उसे? मिथ्या भाव भी मिल गया बुद्धि में। मैं भाव कर्म क्या? भाव कर्म। कर्म मिल गया। जी कर्म मिल गया। और जो पहले से जो प्रकृति है उसके उदय के निमित्त से ये भाव हुआ है। जी भाव। हाँ जी। क्या करे आरती? ठीक है। पहले का कर्म उदय हुआ तभी हुआ है जी भाव कि बिना 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 उदय के हुआ है? नहीं जी, पहले का कर्म बना हुआ है ना, उसकी उसकी वजह से हुआ है। हाँ, तो पहला कारण वो है जो पहले से सत्ता से उदय हुआ वो कारण। हाँ, उसके बिना जीव भाव बना ही नहीं है ये। बना ही नहीं है। और दूसरा कारण है अज्ञानमय भाव जी। कि हम पढ़ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, इसके बाद बन गया, ये दोबारा आ गया। अब ये दोनों कारण बन गए। जी दोनों कारण बन गए। अब वो जो कारण वर्गणा है वो पुण्य पाप में बदलेगी क्या? जी जी। हाँ, ये दो कारण मिल गए, पूर्व का अज्ञान भाव, वर्तमान की अज्ञान दशा। पूर्व का तो उदय है, हाँ, पूर्व का कर्म का उदय। जी वर्तमान का अज्ञान भाव। हाँ यानी पूर्व का उदय माने द्रव कर्म, जी द्रव आश्रव,
क्या? हाँ, और द्रव्य आश्रम जो अभी उदय में आया है। हाँ, जो अभी सत्ता में तो उदय हुआ है, वो पूर्व का द्रव आश्रम जी और अभी का भाव आश्रम। क्या? हाँ हाँ जी, अज्ञान भाव हुआ तो अभी का भाव आश्रम। ये दोनों कारण बन गए। जी तो वो जो पुद्गल केवल कार्बन वर्णा तक था, हाँ, पुण्य पाप बदल गया। बदल गया। बिना ऐसे दो कारणों के नहीं बदलेगा। बदल ही नहीं सकता। क्या करे कविता जी? जी भैया। मतलब दो कारण हाँ चाहिए, जी। एक से नहीं होगा काम। हैं? तो दोनों ही कारण चाहिए। हाँ, दोनों चाहिए, एक से नहीं होगा। एक से नहीं होगा। ठीक। आश्रमों में भी दोनों चाहिए। जी। कौन सा? एक पूर्व का कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का उदय, और वर्तमान का ये भाव, भाव कर्म का भाव, अज्ञान भाव। हाँ, तो पूर्व का है जो उदय, उसका नाम क्या है आश्रमों में? द्रव्याश्रम। द्रवाश्रम। और दूसरा नाम भाव आश्रम। असंग आश्रम। असंग। हाँ, असंग आश्रम। अब जो भाव कर्म हुआ ये भावाश्रम। आश्रम का दूसरा नाम संग आश्रम। संग आश्रम। संग आश्रम। अच्छा, असंग आश्रम और संग आश्रम। हाँ, असंग आश्रम तो अलग है ही। हाँ, वो तो द्रव्य कर्म हो गया। हाँ, और ये हो गया भाव कर्म। जी, भाव कर्म। ये दोनों कारण बन जाएंगे, तब होगा ये काम। हाँ, तब ही वो कर्म जो है, कर्म पुद्गल है ना वे, हाँ जो कर्म वर्ण रूप में वे पुण्य पाप में तब बदलेंगे, ऐसे नहीं बदल पाएंगे। जी। अगर ऐसे बदल रहे होते ना, तो तुम्हें जो अनेक जड़ चीजें दिख रही हैं, तो ऐसे पुण्य पाप दिखते क्या? जी भैया, ठीक बात है ना? है। जी। इसलिए हमेशा हमेशा जहाँ पुण्य पाप का कर्म है, वहां नियम से जीव है, ये बन जाएगा क्या? बन जाएगा, क्योंकि यही मिलेगा। क्योंकि जहाँ जीव भाव हुआ है वहीं तो आएगा। जी। अब जीव भाव आपको हुआ है तो कर्म हमारे पास थोड़ी आएगा। नहीं। क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ, फिर कर्म नहीं आएगा। सब संसारी जीवों को जीव भाव हो रहा है कि हाँ नहीं? हाँ जी। सबके पास कर्म आ रहा है। हम्म। सिद्ध भगवान भी तो है लोक में, उनके पास क्यों नहीं आ रहा? हाँ, तो वहाँ पे जीव भाव इस तरह से नहीं हो रहा ना। हाँ, क्योंकि वहां कोई जीव भाव हो ही नहीं रहा है, नहीं। कोई बंद पर्याय है ही नहीं। नहीं। क्या? नहीं। नहीं है तो नहीं आएगा। हाँ जी। इसलिए कहा है ये हम्म। पुण्य पाप आदि का कर्तापना नहीं है। किनको? जीव को। नहीं, पांच द्रव्यों को। अच्छा, हाँ, ठीक। पुद्गल आदि पांच द्रव्यों का कर्तापना नहीं। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी। पुद्गल आदि पांच द्रव्यों का अपने अपने परिणाम रूप से परिणमन ही कर्तापना है। हवाई समझ में? जी। अपने अपने माने आकाश द्रव का अपना, हाँ जी। यानी धर्म अधर्म द्रव का अपना, काल द्रव का अपना। क्या? हाँ जी। सबका परिणमन अपना अपना कर्तापना अपना अपना है, ठीक है। अब पुद्गल का अपना, पुद्गल का अपना है। हाँ जी। पुद्गल का अपना कितना? हाँ, कि वर्गना तक बन जाता है सब। हाँ, पुद्गल का अपना यानी परमाणु में जो परमाणु है वो हाँ जी। एक परमाणु में है वो, हाँ जी। तो दो के अंतर से जो स्कंद पर है वही, फिर वो वर्ग हुआ, फिर वर्गणा हुई ये सब। वहां तक। हाँ, ये सब काम तो अपना अपने आप हो रहा है उसमें। वो तो सब हो गया, ठीक है ना? तो फिर क्या था कि पुण्य पाप आदि का कर्तव्य नहीं है। हाँ तो ये पुद्गल का पुण्य पाप अपने आप नहीं बन जाएगा क्या? जी। वो जीव भाव चाहिए उसके लिए। उसके लिए जीव भाव चाहिए, हाँ जी। तो वस्तु है ना? बुद्धि से ये पांचों द्रव्य आएगा ना, इसे वस्तु बुद्धि पांचों द्रव्य। पांचों द्रव में पांचों द्रव है ना, तो इसमें पुण्य पाप को अलग कर दिया क्या? जी। कि पुद्गल ऐसा नहीं है कि अपने आप पुण्य पाप में बदल जाए। जी। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए क्या? हाँ, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। हाँ, तो अगर पुण्य अगर अगर पुद्गल पुण्य पाप रूप होगा कि नहीं, तो उसको कितने ये दो कारण चाहिए। कौन से? एक, अगर पुद्गल पुण्य पाप रूप होगा
तो उसको दो कारण चाहिए, एक तो पुण्य पाप तो होगा तो पुद्गल ही, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी लेकिन अपने आप नहीं हो पाएगा। हाँ, एक तो जीव के पास जो कर्म कर्म का उदय चाहिए उसको, पूरा पूर्व का, और भोग का उदय चाहिए, हाँ, भावाश्रम मतलब यानी चाहिए। संग संग आश्रय होगा, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी, तब तब वो आएगा, बदलेगा। तब बदलेगा पुण्य पाप आदि में। ठीक है ना? जी ये बात है। ठीक है। ठीक। हाँ जी भैया ठीक है फिर। अब इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछो। हम्म, बस भैया मुझे यही लग रहा है, वस्तु वृत्ति से खाली इसमें आपने बोला पांचों द्रव्य, या खाली पुद्गल को लेंगे? नहीं, देखो पहले तो क्या, शुभ अशुभ शुद्ध परमा नहीं, सब जगह कर्तव्य है। हाँ ये तो ठीक है सब। ये तो हो गया जीव द्रव का, हाँ यानी मेरा सभी का, हम्म, सभी वर्तमान में क्या, वर्तमान में अवस्था कैसी है, कर्म के साथ है कि नहीं है। है? तो अगर अभी यहाँ मंद कसाय है, कि नहीं, तो शुभ भाव होगा। जी अब आपको भेद ज्ञान नहीं है, हाँ तो जो जो मन कसाय के कार्य होंगे उनमें अपनापन आएगा कि नहीं आएगा। आएगा? तो इसका नाम है स्वोपयोग, हाँ जी कि नहीं? तो इसके कर्ता आप कह जाओगे। जी हाँ जी। अब कसाय तीव्र हो गई, हम्म तो फिर असोपयोग होगा, हम्म, तो इसमें आपका उपयोग तन्मय होगा कि नहीं? होगा। और आप ये तो जान नहीं रहे हो कि ये अलग है हम अलग है, हाँ जी, तो फिर ये क्या नाम पाएगा? अशुभोपयोग। असोपयोग, कि नहीं? तो हम्म, स्वोपयोग का कर्ता कौन? वो भी जीव माना जाएगा, जीव कहा जाएगा। जीव। स्वोपयोग का वो भी जीव। ये वही जीव माना जाए, कि नहीं? हम्म, अब आपको मिला उपदेश, जी क्या मिला? उपदेश मिला। उपदेश में बताया गया कि ये शुभ अशुभ भाव तो कर्म के हैं, हाँ जी आपका तो केवल उपयोग भाव है, जी जो कि शुद्ध और निर्मल है, हम्म, कि नहीं? तो अब आपने भेद ज्ञान किया जी कि जो उपयोग है वो कैसा है, हाँ जी। कि नहीं? शुभ अशुभ तो बदल जा रहे हैं क्या? हम्म शुभ शुभ हुआ अशुभ होने लगा, अशुभ हुआ शुभ होने लगा। हम्म, यहाँ जान कौन रहा है? जान तो जीव ही रहा है, वो नहीं बदल रहा, वो तो वैसे ही है। वो नहीं बदल रहा। तो जानने वाले का कौन सा है, शुभ है क्या अशुभ है? ना शुभ है ना शुभ है। तो भेद ज्ञान आया, पता चला कि नहीं हाँ जी पता चला। कि ये शुभ अशुभ तो कर्म का भाव है, और मेरा स्वरूप तो चेतन है, हम्म चेतन का रूप ज्ञान दर्शन है, हाँ ज्ञान सुपर प्रकाशक है। हम्म अब आप ऐसे जानने लगे इन्हीं शुभ अशुभ भाव से, हम्म, नहीं? हाँ जी। अब क्या अनुभव में आया? मैं सुचेतन हूँ। तो इसका कर्ता कौन है? वो भी वो स्वयं ही है वो। तो ये लिखा है, शुभ अशुभ शुद्ध परमन ही सब जगह कर्तव्य है, हाँ जीव वस्तु के संबंध में, हाँ यानी हमारे, जी। ठीक है ना? अच्छा अच्छा। हमारे अलावा कितने द्रव रहे? पांच द्रव्य। अब उनकी बात आई, और पुद्गल आदि पांचों द्रव्यों को अच्छा हाँ अपने अपने परिणाम रूप जो परमन है वही कर्तव्य है। ठीक है, जीव को ऐसा है, उनको सबको पांचों को अपना अपना है ऐसे। उन पांच द्रव्यों को ऐसा है, जी कि नहीं? तो हाँ अब सबसे पहले पुद्गल का देखो, जी तो पुद्गल के एक परमाणु में जो हो रहा है वो उसका कर्तव्य पुद्गल को है क्या? अब वह पुद्गल अपने एक पुद्गल परमाणु से लेकर दूसरे से जुड़ रहा है, जी तो वो भी उसका करता है क्या, जी जुड़ने हाँ का? हाँ। अब कहाँ तक जुड़ेगा? वो अनंत तक, मतलब वो जुड़ जाएगा, अनंत तक जुड़ता है वो। तो अनंत से जुड़कर किस अवस्था में आ जाएगा? वो उसका वर्गना तक आ जाएगा वो। परगणा था, जी यानी जी तो वो पुद्गल का कर्ता अपना है। ठीक है हाँ जी। तो ऐसे ही धर्मादि द्रव्य है, उनमें तो कोई विवाह पर्याय है नहीं, हाँ जी। तो उनमें जो गुण का परिमाण हो रहा है उसका कर्तव्य हुए ही है। उसका उसका वो ही है हाँ जी हाँ। ये पूरा। हाँ ये हो गया पूरा। अब क्या कहा, पुण्य पाप आदि का कर्तव्य नहीं है, हम्म यानी अब भी पांचों द्रव्य है, अच्छा कि नहीं? तो उनको पुण्य पाप का कर्तव्य नहीं है, ठीक है जी। तो चार को नहीं है, धर्म अधर्म को, जो तो समझ गए आप। हाँ जी लेकिन वो पुद्गल को भी नहीं है पुण्य पाप का कर्तव्य। हाँ। अच्छा वो पुद्गल, क्योंकि खाली पुद्गल थोड़ी उसमें पुण्य पाप है, वो तो जब जीव भाव होगा तब आएगा, इसलिए उसको बोल दिया कि वो भी नहीं है। ठीक है।
ठीक है है। नहीं? हाँ जी। वो घटना तक तो बन जाएगा, लेकिन पुण्य पाप नहीं बन पाएगा अपने आप। हाँ सही है, तो इसका ये अलग ही निकाला है कि ये जो पुण्य पाप बन रहे हैं तो इसका रीजन क्या है, कि इसका अलग ही बता दिया है ना, पुण्य समझा। पाप का रीजन क्या है? हाँ नहीं तो हमें यही यही समझ में नहीं आता। नहीं तो आप ये मान ले कि वो तो पुद्गल ही बन रहा है, पुण्य पाप हम हाँ, नहीं कर कि वो तो हाँ वो तो खाली पुद्गल में ही मान ले, तो पुद्गल में ऐसा कोई भाव नहीं है कि वो अपने आप पुण्य पाप लगे रहे। है वो। हाँ, हमारी समझ में है? हाँ जी हाँ जी, आ गई आ गई, ठीक है। इसलिए मैं किया ऐसे। ठीक है, इसको इसके लिए अलग रखा है बिल्कुल। हाँ। जी जी ठीक है, आगे हैं? आगे आप समझ में कि अलग क्यों रखा है, ये किस तरह से बता रहे थे वो अलग समझ हाँ, में नहीं आया। अलग क्यों रखा है? ये तो पुद्गल से ही बना हुआ पुण्य पाप। हाँ पुण्य पाप दो कर्म, जी और कर्म कैसे बने हैं? जी, पुद्गल से ही बने। पूरे 5 द्रव्यों के परिणाम में क्यों नहीं रखा? हाँ क्योंकि पांच, सही बात है, क्योंकि पांच द्रव्य का परिणमन पुद्गल में ही। अच्छा अब बाकी तो छोड़ दो, चार एक में पुद्गल में हम कह दें कि इसी से पुण्य पाप, तो वो भी गलत है, क्योंकि उसका परिणमन वजना ऐसा तक नहीं तो है। है, लेकिन पुण्य पाप का कारण बनने का ऐसे कर्म वो कोई और है, वो जीव का निमित्त है। सही है सही है, हाँ ठीक है। आरती बन जाएगा, हाँ, लेकिन पुण्य पाप नहीं बन पाएगा। पाप नहीं बन पाएगा। उसके लिए और कारण चाहिए क्या? जी जी, उसके लिए दूसरा कारण भी चाहिए। हाँ, उसके लिए चाहिए संगाश्रम और असंगाश्रम क्या? और ये संगाश्रम कहाँ मिलेगा? हाँ, जीव जीव होगा वहीं आएगा ये। कि जहाँ जिस संगाश्रम होगा वहाँ जीव होगा, जी कि नहीं? और जीव वह जान नहीं रहा होगा कि मैं जीव हूँ क्या? नहीं होगा। तब होगा ये सब, हम्म, है नहीं? और वो फिर जीव के प्रदेशों में जगह पाएगा जी पुण्य पाप बन के क्या? जी जी। तो वो फल कहाँ आएगा? वही प्रदेशों पे। फिर जानेगा कौन? जाने का तो जीव ही। है नहीं? तब कहा जाएगा ये पुण्य यही करता है और ये भोगता है जीव क्या? जी जी, तो ये किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि जब जीव भाव का निमित्त बनना है ना, इसीलिए कहा जा रहा है। कि ये इसलिए कहा जा रहा है कि तुम ये सब जाल छोड़ो और शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो क्या? हाँ, इसलिए कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है तुम्हारा जाल ये छूट जाएगा क्या? जी जी और अगर ये जाल बना रहेगा तो ऐसे ही नाम आएंगे, ऐसे ही कथन आएंगे, जी ऐसे ही आरोपित होगा क्या? जी जी। तो आरोपित होना चाहते हो कि सब आरोपों से बरी? नहीं भैया, बस भरी ही होना चाहिए। तो बरी होने चाह रहे हो तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी हाँ, ये कुछ हुआ ही नहीं फिर। तो फिर जी कुछ होगा ही नहीं तो फिर नाम कैसे हो जाएगा? जी क्या करे कविता जी? हाँ भैया जी। इसलिए ये व्याख्या चल रही है। सही बात है, चलिए। हाँ इसी से निकालना है अपने को ये जीवन में। फिर निकालना है ना इसमें से। हाँ, और यही फंसते भी तो यही है, पुण्य पाप इन्हीं में फंस जाते हैं, तो यहीं से निकालना है अपने। हाँ, अब कोई समझ ले कि एकांत से पुण्य पाप पुद्गल ही कर रहा है तो बोले ये भी गलत है। गलत है, हाँ सही बात है, नहीं तो फिर ठीक कैसे निकालेंगे। हाँ जी 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 ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से